नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं। देखिए, नॉर्थ इंडिया के अंदर इस टाइम 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। दिन में भी ये दिन का समय है, दिन में भी शांत सा नज़ारा नज़र आ रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि इस टाइम पाला पड़ता है। और हमारे देखिए टमाटर जो है, टमाटर फला हुआ था इस टावर के अंदर, इतने टमाटर लगे हुए थे और ये सभी जो है पाले से जड़ रहे हैं। ये सिर्फ टमाटर ही नहीं, ये देखिए साथ में बैंगन का पौधा है जिसको एग प्लांट कहते हैं। इसकी भी ये हालत जो हुई है ठंड की वजह से हो गई है। तो दोस्तों, ठंड की वजह से प्लांट की बहुत बुरी हालत है इस टाइम। और इसको हम कैसे बचाएं, कौन सा खाद डालें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अक्सर ये खाद आप गलत समय पे डाल देते हैं, लेकिन ये राइट टाइम है इस खाद के इस्तेमाल का। ये देखिए इतने बढ़िया पौधे होते हुए भी, और ये देखिए ठंड की वजह से ऊपर से इसके जो नाजुक पत्ते हैं वो जलने शुरू हो गए हैं। आगे देखते हैं आप, कितना बढ़िया खिला हुआ है फूल, ये भी दिखा देते हैं। और क्यों खिला हुआ है ये देखिए, इस ठंड के अंदर ही पत्ते भले ठंड मान रहे हैं, लेकिन फूल देखिए आप, इस गेंदे के फूल में देखिए कितनी फ्लावरिंग हुई है, कितनी फ्लावरिंग गेंदे के फूल में देख रहे हैं आप इस ठंड के अंदर। और साथ ही साथ कलियां भी देखिए कि कितनी कलियां आ रही हैं। तो दोस्तों, उस खाद का मैं पूरी तरह से डिटेल में दूंगा। और खाद क्या है, कोई ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ खाद है, कोई हम ही बेच सकते हैं या हमारे पास ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं डिस्क्लोज कर दूं दोस्तों कि उसका नाम सरसों की खली। सरसों की खल जो है अक्सर लोग गर्मियों में डाल देते हैं या बार बार डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पौधा खराब हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इस सर्दी के टाइम में आप सरसों की खली का 15 से 20 दिन में दोबारा इस्तेमाल करिए। और ये देखिए आपको जो दिख रहा है गार्डन, ये पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। और सरसों की खली की वजह से, क्योंकि गर्मी करता है और इस ठंड से लड़ने की क्षमता दे देता है। यही नहीं, और भी मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन जिन प्लांट्स में नहीं डाला गया उसमें देखिए ठंड से लड़ने की क्षमता नहीं है। जैसे आप ये देखिए, ये ठंड से जल रहे हैं, इनमें नहीं डाला गया है, लेकिन इसको भी हम अभी जल्द ही डाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सरसों की खली क्या है, आखिर जो मस्टर्ड केक है वो क्या चीज़ है, कैसा होता है, क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, उसकी भी पहचान हम करेंगे। और उसके बनाने का, डालने का तरीका भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं सरसों की खल आखिर होती क्या है। मस्टर्ड केक है क्या, कोई खाने का केक नहीं है। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो ओरिजिनल मस्टर्ड केक है, यानी कि सरसों की खल है, वो ओरिजिनल ऐसी होती है। देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जो सरसों की प्योर खल है उसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये सरसों की खल होती क्या है, सबसे बड़ी बात ये टूटेगा नहीं, इतना हार्ड रहता है। इस तरह से देखिए ऐसे, तो इसको हम ऐसे नहीं डालते, इसको पानी में भिगो के डालते हैं। लेकिन सरसों की खल का मतलब क्या है, सरसों यानी कि मस्टर्ड उगाया जाता है, उसके साग का भी आपने सुना होगा। सरसों मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, वाह की स्वाद। पंजाब का जो मेन खाना हो जाता है सर्दियों में, मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो वही सरसों है ये, जिसको मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड केक। तो इसको जब सरसों पक जाती है, उसको तेल निकालते हैं मिलों में। और तेल निकालने के बाद जो ये रेजिड्यू बचता है, वो देखिए, ये सिर्फ पौधों के लिए नहीं, अभी मैं इसका भी खुलासा कर देता हूँ आपको। ये जो रेजिड्यू बचता है, इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरस और बाकी सारी चीज़ें जो मौजूद होती हैं, जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ प्रमोटर का काम करती हैं हमारे प्लांट्स के लिए। अब इसको डालने का क्या है, कई लोग क्या करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में मंगवाते हैं। तो पाउडर फॉर्म में इसको नहीं मंगवाना चाहिए। पाउडर फॉर्म में इसके अंदर और भी सही कई चीज़ों की मिक्सिंग हो जाती है। तो इस तरह से सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो आपको ओरिजिनल पता लग जाएगी। तो पहचान ये करिए इस तरह से। दूसरा, कई लोग इसको ऐसे ही पाउडर फॉर्म में डाल देते हैं, तो वो प्रॉपर काम नहीं करता। इसको हमेशा पानी में भिगो के डालना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि कितना टाइम भिगोना चाहिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सरसों की जो खल है, ये सिर्फ पौधों में खाद का काम ही नहीं करता। ये जो हमारे पशु होते हैं, दुधारू पशु, दूध देने वाले, जैसे गाय है, भैंस है, तो इनके चारे में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ये दूध बढ़ाने की क्षमता रखता है जानवरों में। और जो डेयरी चलाते हैं वो लोग इसको भिगो करके, और इसकी सानी यानी कि उसको खिलाया जाता है या पिलाया जाता है। और जानवर भी बहुत शौक से इसको खाते हैं। तो हम जानवरों की बात ना करते हुए, ये तो भिगो के उनको दें, उसकी क्वांटिटी है, हम अपने पौधों में कितना डालें। क्योंकि देखिए, जब ये भीगता है 5 से 7 दिन,
5 से 7 दिन इसको भिगाया जाता है पानी में, तो फर्मेंटेशन हो जाती है और खट्टी खट्टी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये भीगने के बाद एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक हो जाता है तो पौधों में फल फूल लाने के लिए मिट्टी का जो एक लेवल है, पीएच लेवल, वो सही होना चाहिए, उसको कर देता है सही। लेकिन जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो मिट्टी का पीएच लेवल डाउन हो जाएगा, मतलब मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और आपके पौधे मरने लग जाते हैं। मरने कैसे लग जाते हैं? किनारे से पत्ता जलना शुरू हो जाता है। तो इसको गर्मी के दिनों में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जैसा कि मौसम आप देख रहे हैं इस टाइम 2-3 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर, पूरा उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया जो है सर्दी की चपेट में है। ऐसे में हम तो क्या करते हैं, देखिए टोपी पहन के खड़ा हूँ, जैकेट पहन लिया हमने, और खाने के लिए भी गर्म चीज़ें खाते हैं। लेकिन ये प्लांट जो हैं ये हमारे रात दिन बाहर खुली हवा में, खुली शीत के नीचे पड़े हुए हैं, तो इनको भी खाने के लिए ऐसा कुछ चाहिए ताकि ये इस तरह से अपनी सर्दी से अपने आप को बचा करके और फल फूल हमें दे सके। जैसे आप देखिए कितना बढ़िया ग्रोथ इनके अंदर आ रहा है इस भरी सर्दी के अंदर। तो आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे इसको भिगोया हमने और भीगने के बाद कैसा टेक्सचर होता है, कितना हमने खल लेना है, कितना पानी लेना है, ये बहुत ज़रूरी रेशो है। तो दोस्तों ये सरसों की खल कितनी लेनी है? अगर 1 किलो सरसों का खल लेते हैं तो लगभग आपको 20 लीटर पानी लेना है। 1 किलो सरसों का खल मतलब 20 लीटर पानी, यानी कि 20 लीटर पानी में 1 किलो ये सरसों का खल है, उसको डाल दें और छोड़ दें किसी बाल्टी में रख कर के ढक के। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया है तो ये इसके अंदर 1 लीटर 2 लीटर या 3 लीटर जो भी डाल सकें आप, तो वो तैयार बैक्टीरिया डाल दीजिए। तो ये क्या करेगा, इसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग कर देगा और हमारे प्लांट में बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये देखिए कि ये जो सरसों खली है मैंने आज से 7 दिन पहले भिगोई थी और इसकी कंडीशन देखिए फर्मेंटेशन में, हालांकि सर्दी है तो फर्मेंटेशन इतना अंदर नहीं दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ी सी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यही गर्मी होता तो पूरा उफनता हुआ नज़र आता, इतनी फर्मेंटेशन हो जाती है। तो 7 दिन बाद देखिए कैसा हो जाता है ये सरसों खली। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरह का टेक्सचर जो है बन जाएगा आपका, और थोड़ा बहुत जो है ये गाढ़ा भी रहेगा। इस तरह से देखिए इसके अंदर से रेजिड्यू इस तरह से निकलते आएंगे और स्मेल भी एक टैंगी सी स्मेल, खट्टी सी स्मेल आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तैयार हो जाता है। अब इसको डालने के लिए क्या हम 1 किलो सरसों खली को 20 लीटर पानी में घोल करके एज इट इज़ डाल सकते हैं? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो 1 किलो सरसों खली को 20 लीटर पानी में हमने कर दिया और जब ये तैयार हो जाए तो उसके अंदर 20 लीटर पानी और मिला लेंगे। कितना मिलाएंगे? 20 लीटर पानी और मिला करके ये डाइल्यूट हो जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा। अब डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाए तो सबसे बड़ी बात ये आती है, कई लोग पूरा ही भर देते हैं। अगर ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जैसे इस गमले में मैंने डाला है, देखिए इस गमले में कितना डालेंगे? सबसे पहले तो 8 इंची का गमला है, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं इसमें हमने आधा डब्बा ले लिया, यानी 1 लीटर का डब्बा है, आधा लीटर हमने ये सरसों खली ले लिया। उसमें भी आधा लीटर डालने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हमने मात्र 250 ग्राम इसके अंदर डाल दिया। 250 ml 8 इंची के गमले में हमने डाल दिया। देखिए ये, तो इस तरह से आपने हर गमले में डाल लेना है। ये 8 इंची का गमला ऐसा पौधा है तो 250-300 ml डाल लिया हमने। अब गमला 10 इंची का हो तो 500 ml भी डल जाएगा। लेकिन डालना क्या है कि डालने से पहले मतलब मिट्टी बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉन्ड का क्या मतलब होता है। तो ये मिट्टी जैसे देख रहे हैं बिल्कुल पानी डाल के और बंद है। ऐसे में हम खाद डालेंगे तो ये जो मिट्टी है इसको पी नहीं पाएगी क्योंकि बंद है, इसके पोर्स बंद है, तो इसको बॉन्ड कहते हैं। अब हमें देखिए दूसरा गमला हम इसके साथ ही दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए इसमें क्या किया हुआ है कि मिट्टी को खोदा हुआ है, मिट्टी खुदी हुई है हमारी, यानी कि गुड़ाई हुई हुई है। अब मैं इसमें ऐसे ही डालता हूँ तो देखिए कि कहाँ जाएगा ये देखिए अब मैंने इसमें डाला और इसके अंदर जैसे ही डलेगा वैसे देखिए मर्ज हो जाएगा। ये देखिए कुछ ही सेकंड के अंदर ये हमारे पौधे के जड़ों में यानी कि मिट्टी में मिक्स हो गया है और इसमें हम डालेंगे तो ये एज इट इज़ खड़ा रह जाएगा। ये एग्जांपल देखिए आप, ये देखिए ये एज इट इज़ खड़ा रहेगा, काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा क्योंकि मिट्टी हमारी खुदी हुई नहीं है। मिट्टी के अंदर मर्ज होने में ये बहुत समय ले रहा है। देखिए ऐसे पड़ा है और दूसरी तरफ हमने जो डाला इसको देख सकते हैं। तो कभी भी जो है एक दिन पहले गुड़ाई करके रखें और अगले दिन
इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है दोस्तों। तो रेशो भी हो गई, हमने डालना कैसे है, कितने अंतराल पे, और ये जो खासकर सर्दी का समय है इसमें आप इस्तेमाल 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी टाइम अगर इस्तेमाल करते हैं अच्छा होता है, लेकिन जिस टाइम फूलों में कलियां बन रही हों उस टाइम मत करें, नहीं तो कलियां जो है हार्ड हो जाती है और फ्लावर आपका खुलता नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। बाकी ये खाद एक बहुत बढ़िया खाद है जो कि इस सर्दी में आप गुलाब तक में भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। पहचान आपको बता दी गई है कि कैसी होती है, तो कोशिश करें कि इसी तरह का लें। ये हमारे पास भी अवेलेबल होता है, आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है graceofgod.in के नाम से, वहाँ पर आप जा कर के इन सब की जानकारी ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 है, उस पर आप व्हाट्सएप करिए अपने प्लांट्स की फ़ोटो या जो क्वेरी है, आपको सारा जवाब मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब रहता है, कोई हम उसका चार्ज आपसे नहीं लेते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।